हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर प्रेरणा और मैं एक आयुर्वेद प्रैक्टिशनर। आयुर्वेद सुनते ही हम ये भूल जाते हैं कि मॉडर्न सिम्टम्स को आयुर्वेद से कैसे रिलेट करें। अगर हम सिम्टम्स रिलेट नहीं करेंगे तो ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। इसीलिए मेरे यूट्यूब चैनल पे हम डिस्कस करने वाले केसेस। तो लेट्स डिस्कस अवर फर्स्ट केस। ये है हमारा फर्स्ट केस। ये फीमेल है और इनका एज है 40। इनका बीएमआई 37, एब्डोमेन ब्लॉटिंग, इरेगुलर मेंसेस। सोनोग्राफी में इनको हेमाटोमेगाली है एंड कोलेसिस्टाइटिस है। इस पेशेंट की हिस्ट्री में उसे थायराइड भी है, टीएसएच 55.89 है। तो ये लक्षण कैसे मैच करें। सबसे पहले हम कोष्ठ के बारे में सोचते हैं और दोषों के बारे में सोचते हैं, तो ही राइट डायग्नोसिस हो सकता है। तो कोष्ठ इसका माध्यम है और दूसरा दोष इसका कफज है। अगर हम पेशेंट को अच्छे से स्टडी करें तो इनके लक्षण कफज ग्रहणी से मिलते हैं। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एज पर एलोपैथी और एज पर द मॉडर्न डायग्नोसिस। इनडाइजेशन है, हैवीनेस है, नौशिया है, स्टिकी स्टूल्स है। अगर पेशेंट का स्टूल एग्जामिनेशन करते हैं तो पेशेंट का स्टूल हैवी है, म्यूकस से रिलेटेड है, म्यूकस प्रेजेंट है, एब्डोमेन हैवी है, सीवियर एब्डोमेन पेन है। दिस आर द एब्डोमेन सिम्टम्स। उसी के साथ पेशेंट को कभी कभार नौशिया होता है, एक्सेसिव सलाइवा होता है, खाने की इच्छा नहीं होती है, एनोरेक्सिया, ये सिम्टम्स है। पेशेंट इज वेरी लिथार्जिक, टायर्ड, डाइजेशन वीक है, तो यहाँ पे अग्निमान्य हो गया। सो इनडाइजेशन फ्रॉम लॉन्ग टाइम, अभी इसके लिए ट्रीटमेंट क्या हो सकती है। तो सही ट्रीटमेंट होगी इसकी अग्नि दीपन चिकित्सा करे और उसी के साथ आम पाचन इसको दे। आम पाचन इस केस में विरेचन से भी काम कर सकता है, बस्ती से भी काम कर सकता है, पर अगर बेस्ट है अगर हम पेशेंट का वमन करा ले तो। और इसमें डाइट हम लाइट दे सकते हैं, कफज के विरुद्ध देंगे। एंड बटर मिल्क जैसे तर्का, उसके तर्क औषधि देंगे, उसमें अनुपान जिसमें तर्क होता है वो औषधि हम देंगे ताकि दीपन चिकित्सा हो सकते हैं। और पेशेंट को फिजिकल एक्टिविटीज देंगे। एग्जैक्टली लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कैसे होता है, तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जैसे हमारे काय चिकित्सा में बताया गया है वैसे होना चाहिए। मतलब पेशेंट का दोष और कोष्ठ कैसा है उसके अनुसार उसका डायग्नोसिस कीजिए और फिर उसका ट्रीटमेंट कीजिए। ट्रीटमेंट 4 पोल्स पे होना चाहिए। पेशेंट को मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन देना चाहिए, पंचकर्म देना चाहिए, डाइट देना चाहिए और उसी के साथ देना चाहिए फिजिकल एक्टिविटीज, तो हो सकता है राइट ट्रीटमेंट। क्या आप भी जानना चाहते हैं कि आपके पेशेंट की राइट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होगी। इस चैनल को जरूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।